सभी सुनने वालों का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही खास और जरूरी विषय पर बात करने जा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। हम चर्चा कर रहे हैं आने वाली 2 अक्टूबर 2025 की जो विशेष ग्राम सभाएं होनी हैं उनकी। हाँ। तो ये एक तरह से पंचायत स्तर पर पीपल्स प्लान कैंपेन मतलब पीपीसी 2025-26 जिसे सबकी योजना सबका विकास भी कहते हैं, हाँ। उसकी शुरुआत है। बिल्कुल। और ये ग्राम सभाएं इसलिए भी खास हैं क्योंकि यहीं से अगले वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए पंचायत डेवलपमेंट प्लान यानी पीडीपी, पंचायत के विकास की जो पूरी रूपरेखा है वो बनाने का काम यहीं से शुरू होगा। तो चलिए जरा समझते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया में क्या-क्या शामिल है। देखिए, 2 अक्टूबर की जो मुख्य ग्राम सभा है उससे पहले काफी तैयारी करनी होती है। सबसे जरूरी है कि एक सार्वजनिक सूचना, एक पब्लिक नोटिस वो जारी हो, ताकि सबको पता चल जाए। हाँ, ताकि सबको जानकारी हो। और साथ ही ये पक्का करना होता है कि समाज के सभी वर्गों की भागीदारी हो। मतलब सिर्फ नाम के लिए नहीं, महिलाएं, युवा, एससी/एसटी समुदाय, बुजुर्ग, दिव्यांग, सबकी असल भागीदारी। जी, सबकी असल भागीदारी। ये भागीदारी वाला बिंदु बहुत अहम है। कई बार बस औपचारिकता रह जाती है। अच्छा, क्या इसमें वो महिला सभा और बाल सभा का आयोजन भी शामिल है? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। ग्राम सभा से पहले महिला सभा और बाल सभा होनी चाहिए ताकि उनकी जो जरूरतें हैं, उनके जो सुझाव हैं, वो मुख्य बैठक तक पहुंच सकें। इसके अलावा एक और जरूरी चीज है, हर ग्राम पंचायत में एक पब्लिक इंफॉर्मेशन बोर्ड, ये लगना अनिवार्य है। अच्छा, उस बोर्ड पर क्या जानकारी होगी? उस पर पंचायत का प्रोफाइल होगा, कौन सी योजनाएं चल रही हैं, कितना फंड आया, कितना खर्च हुआ, कौन से काम अधूरे पड़े हैं, मतलब सारी जरूरी जानकारी। पारदर्शिता के लिए। हाँ, पारदर्शिता के लिए ये बहुत जरूरी है। और हाँ, जरूरी रजिस्टर्स हैं, फॉर्मेट्स हैं, और आजकल जो जियो टैगिंग है उसकी व्यवस्था भी पहले ही कर लेनी होगी। ठीक है, तो ये तो हो गई ग्राम सभा से पहले की तैयारी। अब आते हैं 2 अक्टूबर पर। ग्राम सभा के दिन क्या-क्या होगा? तो देखिए, सबसे पहले तो उपस्थिति ली जाएगी, अटेंडेंस, और कोरम देखा जाएगा। कोरम मतलब न्यूनतम सदस्य संख्या। जी, कि बैठक वैध होने के लिए जितने सदस्य चाहिए उतने हैं या नहीं। फिर पिछले साल का जो प्लान था उसकी समीक्षा होगी। इसमें खास चीज है MERI पंचायत ऐप। MERI पंचायत ऐप। हाँ, MERI पंचायत ऐप, इसका जो डेटा है उसका इस्तेमाल होगा। इससे पता चलेगा कि पिछले साल क्या उपलब्धियां रहीं, कहाँ देरी हुई, क्या चुनौतियां आईं। अच्छा, मतलब एक तरह का रिपोर्ट कार्ड हो गया पिछले काम का। और मान लीजिए कुछ फंड बच गया हो या काम अधूरे हों, उनका क्या? हाँ, ये भी एजेंडा में जो बिना खर्च हुए फंड्स हैं, अनस्पेंड फंड्स, और जो अधूरे काम हैं, अनफिनिश्ड या पेंडिंग वर्क्स, उन पर चर्चा होगी। और ग्राम सभा मिलकर तय करेगी कि भाई इनको कैसे पूरा करना है, कब तक करना है, किस काम को पहले करना है, प्राथमिकता तय होगी। ठीक है। इसके बाद फिर अगले साल की योजना मतलब 2026-27 के लिए ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान GPDP बनाने का काम। जी बिल्कुल। फिर फोकस आएगा 2026-27 के लिए एक अच्छा गुणवत्तापूर्ण GPDP तैयार करने पर। इसमें किन बातों पर खास ध्यान देना होगा? देखिए, इसमें कई चीजें हैं। एक तो पंचायत असेसमेंट इंडेक्स PI स्कोर कार्ड, वो देखा जाएगा। उससे क्या पता चलेगा? उससे पता चलेगा कि पंचायत का प्रदर्शन कैसा रहा है अलग अलग मानकों पर। फिर लोकल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी LSDGs, सतत विकास लक्ष्य वाले। हाँ, जो स्थानीय स्तर पर सतत विकास के लक्ष्य हैं। गरीबी है, स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी, सफाई, ऐसे कुल 9 विषय हैं, 9 थीम्स। गैप्स हैं, उनको पहचाना जाएगा और फिर उन कमियों को दूर करने के लिए ग्राम सभा संकल्प लेगी। संकल्प मतलब एक तरह का वादा या लक्ष्य? हाँ, आप कह सकते हैं एक तरह का रेजोल्यूशन या कमिटमेंट कि हम इन कमियों को दूर करने के लिए ये काम करेंगे। और इस GPDP में योजनाओं का संतुलन मतलब सेक्टोरल बैलेंस और सरकारी योजनाओं का क्या रोल रहेगा? हाँ, ये जरूरी है कि GPDP में सेक्टोरल बैलेंस हो, सभी क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाए। साथ ही सरकार की जो मुख्य योजनाएं हैं, फ्लैगशिप स्कीम्स, उन्हें कैसे पंचायत स्तर पर बेहतर तरीके से लागू किया जा सकता है, वो भी प्लान का हिस्सा होगा। और पंचायत की अपनी आय, ओन सोर्स रेवेन्यू, OSR। हाँ, OSR पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। अभी कितनी वसूली हो रही है उसकी समीक्षा होगी। आय बढ़ाने के नए रास्ते क्या हो सकते हैं वो तलाशे जाएंगे। और खर्चों की सही बुकिंग कैसे हो वो प्रक्रिया भी समझनी होगी। OSR तो पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहुत जरूरी है। कोई लागत ना हो, नो कॉस्ट एक्टिविटीज जैसे साफ सफाई अभियान या जागरूकता कार्यक्रम
ये तो बहुत अच्छा है। अच्छा, एक और एजेंडा सुनने में आया था, जनजातीय कार्य मंत्रालय का आदि कर्मयोगी अभियान। ये क्या है? जी, ये एक विशेष एजेंडा है। आदि कर्मयोगी अभियान का मकसद है आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाना। कैसे? इसके तहत जो स्थानीय स्वयंसेवक हैं, जिन्हें आदि सहयोगी और आदि साथी कहा जा रहा है, उन्हें ग्राम सभा की चर्चाओं में सक्रिय रूप से शामिल करने पर जोर है। उन्हें पंचायत फैसिलिटेशन टीम का हिस्सा बनाने की बात है। बहुत बढ़िया पहल है ये तो मान लीजिए ग्राम सभा हो गई, संकल्प भी ले लिए गए, जीपीडीपी का खाका तैयार हो गया, इसके बाद क्या? नहीं, काम वहां खत्म नहीं होता। उसके बाद भी काम है। बैठक की जियो टैग तस्वीरें लेनी होंगी। अच्छा, जिससे जगह और समय पक्का हो जाए। हाँ, और बैठक की जो पूरी कार्रवाई है, प्रोसीडिंग्स, उसे पीपीसी पोर्टल पे अपलोड करना होगा। हम्म। फिर जो संकल्प लिए गए, जो प्राथमिकताएं तय हुई और जीपीडीपी के जो सुझाव हैं, उन्हें ठीक से दर्ज करना होगा। और सबसे जरूरी, संबंधित विभागों, लाइन डिपार्टमेंट्स के साथ साझा करके लगातार फॉलो अप करना होगा। सही कहा, फॉलो अप बहुत जरूरी है, वरना योजनाएं सिर्फ कागज पर रह जाती हैं। बिल्कुल, असली चुनौती तो अमल में लाने की ही है। तो ये थी पूरी प्रक्रिया की एक झलक, जिसका लक्ष्य यही है कि जमीनी स्तर पर सबकी भागीदारी से विकास की योजना बने और लागू भी हो। जी, और हम उम्मीद करते हैं कि इस 2 अक्टूबर को पूरे देश में बहुत ही जीवंत, मतलब वाइब्रेंट और सफल ग्राम सभाएं होंगी, जो सही मायने में सबकी योजना, सबका विकास को साकार करेंगे। हाँ, ये बहुत जरूरी है। सोचिए, अगर हर पंचायत सच में अपनी जरूरतें खुद पहचाने, उनके हल के लिए योजना बनाए और उस पर काम करे, तो स्थानीय लोकतंत्र कितना मजबूत हो सकता है। ये सिर्फ विकास की योजना नहीं, ये जमीनी लोकतंत्र को मजबूत करने का भी एक तरीका है। बिल्कुल सही कहा आपने। इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे साथ जुड़ने के लिए सभी श्रोताओं का भी धन्यवाद। धन्यवाद।